डीजीपे न्यू वर्जन कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये है, इस पे हम लिखेंगे डीजीपे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल में जा कर के। फिर ये एक फ्रंट खुलेगा, पहला ही फ्रंट हमको टच करना है। उसके बाद फिर जाके खुलेगा, इसको हटा देना है। यहाँ डीजीपे डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन में जाइए, डाउनलोड करिए यहाँ से एंड्रॉयड वर्जन। उसके बाद ये धीरे धीरे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको दिखेगा कि डीजीपे मोबाइल ऐप न्यू जिप डाउनलोड हो रहा है। यहाँ थोड़ा इंतज़ार करेंगे, ये डाउनलोड हो गया। फिर यहाँ डिलीट जीपीआई पे क्लिक करके डन करेंगे। उसके बाद इंतज़ार करेंगे। फिर डीजीपीआई लाइव जो ऊपर दिख रहा है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लगेगा और आप इंतज़ार करिए। यहाँ से ये आपका इंस्टॉलेशन हो गया पूरा, वहाँ पे आपका बी स्टोर पे उपलब्ध हो गया। उसके बाद अब आप ये इंतज़ार आप ये मोबाइल पेज पे यहाँ पे डीजीपे हो रहा है, ओपन करिए यूज़ विल द ऐप। यहाँ पे फिर आप यहाँ से फिंगर स्कैन, आइरिस स्कैन, फेस स्कैनर चाहे जिससे आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फेस स्कैनर उपयोग करेंगे। फेस स्कैनर पे क्लिक किए, फिर नेक्स्ट हुआ। उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करिए, फिर लॉगिन पेज पे ले जाएगा डीजीपे पे। थोड़ा यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा उसको स्क्रॉल करिए और नीचे आइए, जाइए लॉगिन पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यूज़र और ईमेल पे यहाँ अपना CSC ID डालिए। उसके बाद पासवर्ड कैप्चर फिल करिए। उसके बाद यहाँ आके सबमिट करिए, यहाँ साइन इन करिए। साइन इन करने के बाद थोड़ा ये टाइम लगेगा, ओपन होगा, थोड़ा वेट करिए और यहाँ खुल गया। आप इस पे ईमेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर सकते हैं। यह आपका OTP सबमिट करिए, जो भी OTP आया हो। हमने यहाँ OTP सबमिट किया और सबमिट करने के बाद प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करिए और ये आपका डीजीपे नया वर्जन 2025 यहाँ से ओपन हो गया। अब यहाँ से आप हम कैश विड्रॉल, मैंने स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एजेंट अथॉरिटिकेशन पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए। हम वहाँ से शुरू में लॉगिन किए थे फेस के लिए, तो यहाँ पे फिर फेस लेगा एजेंट का। तो यहाँ से हम फेस डालेंगे। फेस कैप्चर होने के बाद ये थोड़ा यहाँ से अपने आप कुछ मत करिएगा, यहाँ पे थोड़ा वेट करिएगा और ये धीरे धीरे जा कर के प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसके यहाँ इंतज़ार करने के बाद इसमें एक चीज़ दिक्कत ये है कि अगर आप लॉगिन ID फेस से किए हैं तो कस्टमर का ही फेस से ही बैलेंस इंक्वायरी या बैलेंस एस्टीमेट निकाल पाएंगे। अगर फिंगर से किए हैं तो आप फिंगर से कर पाएंगे, और अगर कहते हैं आइरिस से किए हैं तो आइरिस से ही कर पाएंगे। तो यहाँ से अथॉरिटिकेशन पूरा हुआ। अब यहाँ पे धीरे थोड़ा सा वेट करिए, ये आपका AEPS ट्रांजैक्शन ओपन हो गया। यहाँ पे हम बैलेंस कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मैनी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट जिसका कस्टमर का बैंक अकाउंट डालेंगे, यहाँ पे आधार नंबर, फिर कस्टमर मोबाइल नंबर, उसके बाद अमाउंट। यहाँ पे एक्सेप्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा बैलेंस इंक्वायरी या फिर जो भी हम करना चाहें यहाँ से हो सकता है। रही बात DGPI की, तो डीजीपे आप इसे ध्यान रखिएगा, ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध नहीं है। इसे गूगल क्रोम पे या गूगल पे ही सर्च करके मिल सकता है। धन्यवाद।